मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिले के महू स्थित 110 साल पुरानी श्री राधा कृष्ण गौशाला का चुनाव 12 सितंबर को संपन्न होगा, जिसमें तकरीबन 235 सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला महू स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 12 सितंबर को होने वाले चुनाव में 323 सदस्यों में से 235 सदस्य मतदान कर प्रबंधन समिति का चयन करेंगे, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 1911 में स्थापित श्री राधा कृष्ण गौशाला आज बहुत ही बड़ा आकार ले चुकी है। गौशाला की करीब 600 बीघा जमीन अलग अलग जगहों पर है, जिसमें 400 से ज्यादा गौवंश हैं। वर्मा एडवोकेट राधा कृष्ण गौशाला, जो कि मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी गौशाला है, जिसके निर्वाचन किए जाना है और उसमें गौशाला समिति की ओर से मुझे एवं मेरे सहयोगी राधेश्याम अग्रवाल को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और हमारे द्वारा दिनांक 12/9/2021 को ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसका जो समय रहेगा सुबह 10 से 4 बजे का समय रहेगा। इसके पश्चात 5 बजे मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में 235 मतदाता भाग लेंगे। तो क्या कारण है कि 90 मतदाता निर्वाचन नहीं कर पा रहे हैं? चुनाव के प्रोग्राम घोषित करने के पूर्व जो हमारे द्वारा सूचना जारी की गई थी, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जिन सदस्यों पर मासिक वार्षिक चंदा बाकी है वो चुनाव से वंचित रहेंगे। यदि वह 25/8/2021 तक अपने बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं गौशाला को, तो उन्हें पात्रता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे 90 लोगों ने चंदा नहीं जमा किया, इसलिए वो 90 लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वर्तमान में तो 24 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से 21 प्रबंध समिति के सदस्य चुने जाएंगे और 21 में से जो 21 चुने जाएंगे उसमें से फिर 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे। पैनल 2 हैं इसमें टोटल। कौन से पैनल? नाम तो पैनल के नहीं है जी, पैनल नाम नहीं रखे अपने, बाकी 2 पैनल चुनाव लड़ रही है। एक में 21 लोग हैं, एक में 3 लोग हैं। टोटल 24 लोग चुनाव लड़ रहे टोटल हैं। 24 चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार 24 हैं। इस मतलब टोटल 24 लड़ रहे हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी और अगर पैनल 3 जने अपोजिशन पे जाते हैं तो क्या होगा? अपोजिशन में जाते हैं, अगर 24 लोग टोटल हैं उसमें से 21 चुने जाएंगे। जो भी मेंबर्स हैं उनमें अपना वोटिंग पावर का उपयोग करेंगे और 21 लोग चुनेंगे। वो 21 लोग 5 साल तक गौशाला प्रबंधन देखेंगे। ये 21 जने में से पूरी कार्यकारिणी कितनी 5 जने की बनेगी? कार्यकारिणी तो 21 की कहलाती है, लेकिन 5 उसमें पोस्ट रहती है। कौन कौन सी पोस्ट रहती है? अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव। अभी जो 5 साल में पुरानी कमेटी ने काम किया है वो सारे महू के लोग लगभग जानते हैं। सामने दिख रहा है कि 2010 के पहले ये गौशाला पूरी अव्यवस्थित थी। इसको पूरा नवीनीकरण किया गया है, जन सहयोग, लोगों से पैसा ला के, दान से पैसा लेके पूरा इसका नवीनीकरण किया गया है। इसका खर्चा लगभग 3 करोड़ से ऊपर हुआ है। ये इस गौशाला का खर्चा लगभग 4 लाख रुपए महीना बैठता है। आज 400 गोवंश हैं, लगभग 50 लाख रुपए हो गया साल का। तो इन गायों का पेट भरने के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ना, स्रोत कैसे बनाएंगे आय के? तो ये जो भी पैसा आता है ये सब गौ सेवा में, गौ के इलाज में, गौ के खाने पीने में, गायों की व्यवस्था में खर्च होता है। और टोटल राधा कृष्ण गौशाला के अंदर कर्मचारी कितने हैं? 20 कर्मचारी हैं टोटल।